8. श्रेया ने मेरे फोन पर आई कॉल इस उम्मीद में उठाई थी कि कोई नया क्लाइंट आया होगा, बट वो कॉल क्लाइंट की नहीं। हेलो, आप कौन हो? पार्थिव कहाँ है? मेरी आधी अधूरी बीवी सुहानी की थी। What do you mean पार्थिव कहाँ है? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ मिस। अब तुम बोलो, कौन हो तुम? उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ओह सुहानी, कैसी है तू? मैं अपनी हेल्थ चेकअप रिपोर्ट भेजूंगी तुम्हें। पहले ये बताओ कि पार्थिव का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अरे मैं श्रेया हूँ, क्या हुआ तुझे? सुहानी का नाम सुनते ही मैं उछल के खड़ा हो गया। वही तू क्यों टाइम पास कर रही है? उसके पास वैसे भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है बात करने का। ला मुझे दे। मैंने श्रेया के हाथ से फोन छीन लिया। सुहू, माय लव, कहाँ है तू? कैसी है तू? अथर व श्रेया मेरा मुंह देखने लगे। 2 सेकंड्स बाद श्रेया टर्न हुई और किचन में जाने लगी तो अथर ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। श्रेयू बेबी, श्रेया ने उसे धक्का दिया। गो फक योरसेल्फ। आई नो तुम अभी आयशा से, मनीषा से, अनीता से और पता नहीं किस किस लड़की से अफेयर कर रहे हो। आई नो। नहीं यार, यू डोंट नो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। हुस्न तेरा तौबा तौबा, तौबा तौबा माय लव। बटरिंग मत करो तुम। हाँ मैं बता रही हूँ, यू आर द वर्स्ट बॉयफ्रेंड एवर। तुमसे अच्छा तो वो कबीर था। अतर फिर एक चीजी लाइन मारने वाला था कि रुक गया। ये लाइन उसको सीरियसली हर्ट कर गई थी। श्रेया को भी फील हो गया कि वो कुछ ज्यादा बोल गई, पर वो सॉरी कैसे बोल सकती थी? सॉरी कह देती तो लड़की कैसे कहलाती? आर यू हंग्री? उसने अथर से पूछा जैसे हाँ बोलने पर खाना फेंक के मार देती। नो, आई एम नॉट, आई एम गोइंग। अथर इतना हर्ट हो गया था कि किचन से निकला और दरवाजा खोलकर बाहर ही चला गया। सुहानी से बात होते ही मैंने फोन जेब में रखा और किचन जाकर श्रेया से पूछा, इसको क्या हुआ? अभी तो ठीक था। आई डोंट नो, आई थिंक ये टीम काम नहीं करने वाली। हम तीनों एक साथ कोई काम नहीं कर सकते। वो तो बात की बात है, देखा जाएगा, बट आई नीड अ हेल्प। क्या? यार सुहानी मुझसे मिलना चाहती है। सो व्हाट, मिल ले। गो एंजॉय योर मैरिड लाइफ। एटलीस्ट कोई तो एंजॉय करी। घंटा मैरिड लाइफ, ऐसी वाइफ है जो साथ में नहीं रह सकती। छुप छुप के मिलना पड़ता है, मिलने से पहले प्लान करना पड़ता है, और अब तो प्लान में उस लड़के को भी इंक्लूड करना पड़ रहा है। श्रेया शायद कॉफी बनाना चाहती थी, पर ना उसे कॉफी दिखाई दे रही थी और ना ही शुगर। इतनी देर में वो बस पानी गर्म करने के लिए बर्तन ढूंढ पाई थी। ये लड़का कहाँ से आ गया? उसका सेकंड हस्बैंड है क्या? शट अप यार, वो उसका कजिन है, बट एडिक्ट है। पता नहीं कौन सा सूखा नशा करता है, बट उसको नशे की लत छुड़वाने के नाम से ही सुहानी घर से निकाल पाती है। उसका कहना है कि ये साला बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, नशे में भी रहता है और जब मौका मिले तो उसके पापा से सुहानी की चुगली भी कर देता है। नाउ व्हाट? तुझे हेल्प क्या चाहिए? हेल्प ये चाहिए कि यार ये घर मस्त है, इसमें 2 रूम्स भी हैं, एक हॉल भी है। मैं क्या सोच रहा हूँ, सुहानी को यहाँ बुला लूं और उसके कजिन ब्रदर को तू संभाल ले। पागल है क्या? मैं कैसे संभाल लूं? मैं क्या बीबी से डरूं? श्रेया ने गुस्से में स्टील का पतीला सिंक में फेंक दिया। एक तो इस घर में कुछ खाने को नहीं है। तभी दरवाजा खुला। मैं तुरंत बाहर आया तो देखा अतर दूध और चीनी और कॉफी लेकर आया था। ओह, तू आ गया? मुझे लगा ये घर भी छोड़कर चला गया। हो गया तेरा? अभी कहाँ यार, बीवी से मिलूंगा तब तो होगा जो तुझे चाचू चाचू कहेगा। श्रेया के सामने ही अथर ने सारा सामान फ्रिज में रख दिया। Are you mad? शुगर और कॉफी भी फ्रिज में रख दी। तू गुस्सा बहुत करती है, उसका प्यार नहीं दिख रहा तुझे? तेरे लिए ही तो ये सब लेकर आया है। Of course, इसका प्यार क्यों नहीं दिखेगा मुझे? दिल्ली की हर दूसरी लड़की को इसका प्यार दिख रहा है, मुझे कैसे नहीं दिखेगा? इनफ यार, तू मेरा मैटर सुलझाएगी या अपना लेकर बैठ जाएगी? अपना लेकर बैठूंगी। फाइन, गेट लॉस्ट। हम तीनों कुछ डिस्टेंस पर बैठ गए। श्रेया ने जो भगोना सिंक में फेंक कर मारा था उसी को उठाकर फिर से धोया और कॉफी बनाने के लिए दूध गर्म करने लगी। 10 मिनट बाद वो एक कप लिए कॉफी पीती दिखाई दी तो मेरा दिल जल गया। मैं एक टीम की तरह सबके साथ सबका विकास करना चाहता था, वहीं ये कमीनी अकेले अकेले कॉफी पी रही थी। अथर ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां थी ही नहीं। वो सोफे पर ही लुढ़का और सोने की एक्टिंग करने लगा। मैं उसकी तरह नहीं था, मैं आत्मनिर्भर लड़का था, इसलिए मैं सीधे किचन में गया। ये क्या सोचती है कि ये कॉफी नहीं बनाएगी तो हम कॉफी नहीं पियेंगे? इसकी भैंस की आंख। किचन में 2 और कॉफी कप रखे थे। दैट मीन्स उसने कॉफी तो सबके लिए बनाई थी बट सर्व नहीं की थी। मैं वो मग्स लेकर हॉल में आ गया। अब बोल, तुझे क्या हेल्प चाहिए? तू इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है? क्या प्रॉब्लम है तुझे? दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ हो गया है। जब से इस घर में आई हूँ ना तब से दिमाग खराब हो गया है मेरा। वो देख, सीधे उस विंडो से मैंने देखा था अथर्व को सेक्स करते हुए। हॉट पोज में था ना अथर्व? अथर्व ने उठ के देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो आंख बंद किए पड़ा रहा।
उसका हाल उस कबूतर जैसा था जिसे लगता था कि अगर वो आंखें बंद रखेगा तो बिल्ली उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगी, पर ये बिल्ली तो पंजा मारने में विश्वास रखती थी। उस इंसिडेंट को भूलना पड़ेगा श्रेया, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तू बढ़ आगे, मैं वो नहीं भूलूंगी। मैं भूल गई तो फिर से वही बेवकूफ स्टूपिड डफर श्रेया बन जाऊंगी। तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है यार, क्यों पर्यायवाची सिखा रही है? तू हमारी छोड़, जा अपनी वाइफ को बुला, बैंग हर हार्ट, वरना वो भी किसी और के साथ। श्रेया ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उधर सुहानी अपने कजिन ब्रदर डोरेमो के साथ निकल चुकी थी। डोरेमो का नाम डोरेमो क्यों था, इसके पीछे भी एक कहानी है, पर वो कहानी सुहानी अपने मुंह से सुनाएगी तो ज्यादा बढ़िया लगेगी। वो डोरेमो को लेकर राधिका के घर आ गई। हम लोग पहले ही घर में कुछ प्रिपरेशंस कर चुके थे। अतः हमने सोफा सेंटर से हटाकर राइट साइड की वॉल पर रख दिया था और राइट साइड की वॉल पर लगी टेबल को हम बेडरूम में ले गए थे। श्रेया ने डाइनिंग टेबल की 2 चेयर्स निकालकर आमने सामने रख दी थी। अब हॉल कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे आमने सामने की चेयर डॉक्टर और पेशेंट के बैठने की जगह है और लंबा सोफा एक वेटिंग एरिया। यहाँ नेक्स्ट पर्सन वेट कर रहा था। अंदर के रूम में छुप गया। श्रेया ने दरवाजा खोला तो देखा एक ढीला ढाला घंघोर काला और पतला सा लड़का सुहानी के साथ खड़ा था। Hello ma'am, how are you? I'm good. You're 30 seconds late. Anyways, come in. मैं अंदर छुप के सब सुन रहा था। श्रेया कुछ ज्यादा ही डॉक्टर के कैरेक्टर में घुस गई थी। Oh, sorry ma'am. वो क्या है ना, I don't need any excuse. You can sit on the sofa. You, what's your name? श्रेया ने डोरेमो की तरफ इशारा किया। कौन है ये आंटी? क्यों भौंक रही है? श्रेया ने गुस्से से आंखें बड़ी कर ली। पागल है क्या तू? ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट है। बड़े बड़े एडिक्ट्स को इन्होंने 3 दिन में ठीक किया है। ये तुझे ऐसा कर देगी कि तू खुद स्मैक से नफरत करने लगेगा। छे, कुछ भी बक रही है। मैं कह रही हूँ ना, लिसन टू हर। चल कुर्सी पर बैठ। पर सोफा मुझे बहुत मस्त लग रहा है, मैं सोफे पे बैठूंगा। ओए हीरो, जितना कहा उतना सुन। क्यों सुनूं आंटी? तुम मेरी बाप थोड़ी हो। अच्छा, तू अपने पापा की सुनता है? डोरेमो सुहानी की तरफ देखने लगा। श्रेया जिस तरह से सिचुएशन हैंडल कर रही थी उसे देख के मुझे फील हुआ कि ये भी हर इंडियन की तरह एक्टर बनना चाहती थी, पर गलती से नेताजी की बातों में आकर अकाउंट्स में चली गई। डोरेमो जैसे तैसे चेयर पर बैठ गया। सुहानी, you go inside. I need a private minute with my patient. आंटी, प्राइवेट में चुम्मी तो नहीं ले लोगी? Shut up. सुहानी तो पहले से जानती थी कि मैं अंदर हूँ। वो बेडरूम में जाने लगी। 1 मिनट रुक जा तू। अंदर कौन है आंटी? कोई नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? ये अंकल भी तो इधर ही पड़ा हुआ है, इसको तो अंदर जाने के लिए नहीं कहा। वो मेरा पेशेंट है, उसको मेडिसिन दी है मैंने, इसलिए लेटा है। अथर वाकई आंख बंद किए मुंह खोल के सो रहा था। उसको देखकर कोई भी कह देता कि ये एडिक्ट था। अब तेरी ओवर स्मार्टनेस खत्म हो गई हो तो शाल वी स्टार्ट? 1 मिनट आंटी, 1 मिनट। पहले मैं अंदर जाके चेक कर लूं कि कोई छुपा तो नहीं है अंदर। मेरी फटने लगी। मैं जल्दी से बचने का कोई आइडिया सोचने लगा। मैंने सबसे पहले तो बेडरूम की लाइट्स ऑफ की। What nonsense डोरेमो, तू ना अब ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। यहाँ तू पेशेंट है। हाँ तो पेशेंट को घर कौन बुलाता है? मेरे को तो तभी डाउट हुआ जब तूने कहा कि एक डॉक्टर है जो सिर्फ तेरे कहे से तेरे कजन को घर बुला रही है। What nonsense? इसमें डाउट करने वाली बात क्या है? बात है, बिल्कुल बात है। सुहानी के कहने से कोई कुत्ता घर में ना आए, इसके कहे से कोई डॉक्टर घर बुला लेगी। दाल में कुछ काला पीला है, पैंचोद। गाली नहीं दोगे तुम? ठीक है, पर चेक तो मैं करूंगा। इसकी माँ के जो। Shut up. इन दोनों लड़कियों के लाख रोकने के बाद भी डोरेमो बेडरूम में घुसने लगा।